भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसे इंडिया की एनर्जी कैपिटल कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा राजधानी। जी हाँ दोस्तों, वैदिक काल से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। इसे कभी सिद्धेश्वर और सिद्ध भूमि के नाम से जाना जाता था। ये क्षेत्र विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है। साल 2008 24 मई को इसे एक स्वतंत्र जिला घोषित किया गया। आधुनिक समय में ये क्षेत्र पहले तो सीधी जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब इसे एक स्वतंत्र रियासत बना दिया गया है। प्राचीन काल में यहाँ पर चेदी सुंग नाग वंश के बाद गुप्त वंशों के अधीन भी ये रहा है। मध्यकाल में यहाँ पर रीवा रियासत यानी बघेल वंश का प्रभाव पड़ा था। ये क्षेत्र विंध्य पर्वतमाला के बीच में स्थित है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं सिंगरौली की। सिंगरौली भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के राजनीतिक दलों की सक्रियता आप देख पाएंगे। सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ का भूगोल पठारी यानी प्लेट्यू और पहाड़ियों से घिरा है, जिसमें घने जंगल, नदियां, खनिज संपदा भरपूर है। ये विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। सोन, रिहंद और गोपद नदियां यहाँ बहती हैं। मुख्य वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो सीधी सीमा पर संजय गांधी रिजर्व, टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। पड़ोसी जिले की बात की जाए तो उत्तर में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में सोनभद्र उत्तर प्रदेश, पूर्व में कोरबा छत्तीसगढ़, दक्षिण में शहडोल मध्य प्रदेश, पश्चिम में सीधी मध्य प्रदेश। जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 15 लाख के आसपास है। ग्रामीण जनसंख्या 80% और शहरी 20%। लिंगानुपात 1000 पुरुषों में 916 महिला हैं। साक्षरता 2011 के अकॉर्डिंग 62.36%, पुरुष 72.58%, महिला 50.88%। क्षेत्रफल 5675 वर्ग किलोमीटर है। जनजाति कोल, बैगा, गोंड, पारधी, सहरिया, भुइया प्रमुख जनजाति पाई जाती है। एक बहुल जनजाति वाला इलाका है। खान पान की बात की जाए तो प्रमुख व्यंजन में दाल बाटी चूरमा, ग्राम क्षेत्रों में बाटी, कचौड़ी, सत्तू कोल जनजाति के लिए प्रचलित है। मक्का का रोटी, साग, महुआ की रोटी व शराब जनजाति भोजन है। गुड़, चना पीठा त्योहारों में। स्थानीय सब्जियां कोसरू, कोहड़ा और भाजी खाई जाती है। आरटीओ कोड एमपी छाछड़ सिंगरौली है। प्रमुख उद्योग नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, एनसीएल, एनटीपीसी, ससन पावर प्रोजेक्ट, रिलायंस, ईसर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। हिंदी, बघेली और गोंडी बोली जाती है। नर्मदा जयंती, दीपावली और हरछठ दशहरा यहाँ का त्योहार है। सोन, रिहंद, गोपद नदियाँ हैं। आप अब भी बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया सिंगरौली के बारे में, यानी कि भारत की ऊर्जा राजधानी के बारे में अब हम आपको वर्चुअल टूर कराने वाले हैं। सिंगरौली की कोल माइन, मुख्य कोयला खदानें, कोल इंडिया लिमिटेड यानी नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड एनसीएल की एक कंपनी है जो मुख्य रूप से सिंगरौली के आसपास के क्षेत्रों में खनन संचालित करती है। एनसीएल सिंगरौली क्षेत्र की सबसे बड़ी कोयला कंपनी है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसके साथ एनसीएल की प्रमुख खदानें इस प्रकार हैं: जयंत ओपन कास्ट खदान, निगाही ओपन कास्ट खदान, बीना ओपन कास्ट खदान, दुधिचुआ ओपन कास्ट खदान, अलमोरी ओपन कास्ट खदान, झिंगदार ओपन कास्ट खदान, काकरी ओपन कास्ट खदान, कृष्णशिला ओपन कास्ट खदान, ब्लॉक बी खदान आपको मिल जाएंगी। ये ससन कोल माइन की बात की जाए तो इसे मोहर एंड मोहर अलमोरी एक्सटेंशन कहते हैं। ये कोयला खदान रिलायंस परिवार की परियोजना से विकसित हुई है। ससन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट 4000 मेगावाट कोयला आधारित बिजली परियोजना की ईंधन आपूर्ति करता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको पर्यटन की दृष्टि से कुछ खदानें मिलेंगी, जैसे निगाही और जयंत। औद्योगिक पर्यटन के लिए इसमें अनुमति आपको मिल जाएगी।
अगर आप यहाँ घूमने आए ही हैं तो मांडा की गुफाओं को मिस मत कर दीजिएगा। मांडा की गुफाएं मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। ऐतिहासिक दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही। यहाँ की प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाई गई प्राकृतिक और मानव निर्मित गुफाएं, जिसे रॉक पेंटिंग अगर आप देखेंगे तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। यहाँ की गुफाओं में प्रागैतिहासिक काल के मानव जीवन के प्रमाण और चित्र मौजूद हैं। इसे गुलाब बाग के नाम से जाना जाता है या रोज गार्डन भी कहा जाता है। धीरे धीरे ये काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। हालांकि अगर आप नेचर लवर हैं, फूलों वाले पार्क या गार्डन की बात करें तो आप एनटीपीसी या एनसीएल यानी एनटीपीसी यानी बिंदनगर या एनसीएल जैन टाउनशिप के भीतर सुंदर पार्क व गार्डन के बीज मौजूद होकर गुलाब के सुंदर फूलों का मजा ले पाएंगे। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे मेन चीज़ तो बताना ही भूल गए, रिहंद डैम, रिहंद बांध, इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख बांध है जो रिहंद नदी पर स्थित है। ये बांध झील के रूप में फैला हुआ है और इसका दृश्य बड़ा ही मनोहारी है। बांध का निर्माण ऊर्जा उत्पादन सिंचाई के लिए किया जाता है। यहाँ नौका विहार, पक्षी विहार का आनंद लिया जा सकता है। आसपास के प्राकृतिक दृश्य और शांत वातावरण पर्यटकों को लुभा जाते हैं। एक और भी जगह है जिसे शायद आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहीं पे एक जगह स्थित है जिसे कपिलधारा वाटरफॉल कहा जाता है। वैसे तो ये अनूपपुर में है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ जा सकते हैं। इसकी दूरी सिंगरौली से 135 किलोमीटर पड़ेगी। आप सड़क मार्ग से जा सकते हैं या फिर टैक्सी भी ले सकते हैं। रूट की बात की जाए तो सिंगरौली, बैढ़न, बिरहसिंहपुर और अनूपपुर के बाद अमरकंटक और कपिलधारा आ जाता है। कपिलधारा नर्मदा नदी पर स्थित एक सुंदर और पवित्र वाटरफॉल है जिसकी ऊंचाई 100 फीट से 30 मीटर, तो 100 फीट यानी 30 मीटर है। ये ऋषि कपिल की तपस्या स्थली भी रहा है, इसी की वजह से इसे कपिलधारा वाटरफॉल कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमरकंटक की यात्रा के लिए प्रमुख पड़ाव माना जाता है। आसपास की हरियाली, चट्टानें काफ़ी अच्छे हैं। अगला जो स्थान है इसे धुआंधार वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। आप धुआंधार वाटरफॉल के नाम से चौंक गए होंगे कि ये सिंगरौली में कैसे हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि इसकी दूरी 450 से 470 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो इस जगह को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस जगह में एक खास बात है। ये झरना आम झरना नहीं है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने सच में कोई गलती नहीं की है। यदि आप रूट की बात की जाए तो 450 किलोमीटर तो है, लेकिन सिंगरौली के बाद बैढ़न के बाद सीधी के बाद रीवा के बाद मैहर के बाद कटनी के बाद जबलपुर में भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात आपको मिल जाएगा। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ाघाट में स्थित है। ये जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर है। इसका नाम धुआंधार इसलिए पड़ा क्योंकि पानी की इतनी तेज बहाव है कि जल के कणों में धुएं जैसे दृश्य बन जाते हैं। यहाँ संगमरमर की चट्टानें और नर्मदा नदी की प्राकृतिक सुंदरता, आप यहाँ पर नौका विहार कर सकते हैं। केबल कार फोटोग्राफी के लिए भरपूर मज़ा ले सकते हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसकी सुंदरता निहारने का इससे अच्छा मौका आपको शायद ही कभी मिले। इसके साथ एक और स्थान है, ये सिमरा बाबा के नाम से जाना जाता है। सिमरा बाबा मध्य प्रदेश की सिंगरौली में स्थित देवरी गांव में एक भव्य धार्मिक जगह है। ये सिंगरौली मुख्यालय से 1520 किलोमीटर है। पहुंचने में सड़क मार्ग का आप सहारा ले सकते हैं। हनुमान जी और शिव जी का मंदिर है, दर्शनीय स्थल है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। ग्रामीणों का विश्वास है कि सिमरा बाबा के सिमरा बाबा के आशीर्वाद से असाध्य रोगों का मुक्ति और उपचार मिल जाता है। यहाँ पर बड़ा हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और बड़ा पीपल वृक्ष भी है। मेला और उत्सव के लिए भी ये जगह जानी जाती है।